देश में हमने अब तक कितने ही स्कैम्स देखे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और स्पेशली तब जब इन स्कैम्स में आए दिन अपोजिशन पार्टी के लीडर्स फंसते दिखते हैं। जहां स्कैम्स के नाम पर अभी दिल्ली और कोलकाता का नाम छाया हुआ है, वहीं अब इस लिस्ट में कर्नाटका भी शामिल हो गया है, और वो भी उनके सीएम सिद्धारमैया का नाम, जो कि मूडा स्कैम में फंसते जा रहा है। और वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बाद सीएम सिद्धारमैया थर्ड सीएम दिख रहे हैं, जो कि अपोजिशन लीडर से बिलोंग करने के साथ साथ इस स्कैम से जुड़े हुए पाए गए हैं। मामला और संगीन हो गया था जब उनके स्टेट के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने ही उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी। और इसी सैंक्शन को चैलेंज करते हुए अब हम कर्नाटका हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच खूब झगड़े देख रहे हैं। पिछले हियरिंग में जस्टिस एम नाग प्रसन्ना के सामने सीएम की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये साफ साफ बताया है कि इस मामले में गवर्नर का कंडक्ट काफी गलत है, और स्टेट किया था कि पीपल लाइक द गवर्नर बी रिस्ट्रेन्ड, पीपल वॉकिंग डाउन द पाथ मेकिंग कंप्लेंट्स एंड सीकिंग सैंक्शन and he gives it। ये बात सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसलिए कही थी क्योंकि गवर्नर के सामने सीएम से जुड़े कई कंप्लेंट्स आए थे इस मूडा स्कैम को लेकर, और जहां एक जांच की मांग की गई थी, वहीं उल्टा गवर्नर ने एक सैंक्शन पास करते हुए सबको शॉक कर दिया था। हालांकि गवर्नर की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज की हियरिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पिछले हियरिंग में गवर्नर पर कई इल्जाम लगाए थे और कहा था कि ये सैंक्शन पास करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज ही नहीं किया है, और न ही इस मामले में कैबिनेट मिनिस्टर्स की राय ली है। हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नेक्स्ट कंटेंशन आई वुड असिस्ट इज व्हाई द गवर्नर वाज टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन एंड नॉट एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बिकॉज द चीफ मिनिस्टर इज फेसिंग एलिगेशंस। गवर्नर को डिफेंड करते हुए एसजी तुषार मेहता ने स्टेट भी किया कि एक गवर्नर इस मामले में अपना फैसला तभी देगा जब उसे प्राइमा फसाई फील हो कि एक क्रिमिनल केस बनता है और केस के मेरिट में जाने की कोई नीड नहीं है। ही स्टेटेड Governor will only go by prima facie whether investigating agency is required to investigate or not. Any order to be passed has to be on application of mind and extent will be on case-to-case basis and facts of the case. एसजी तुषार मेहता ने फिर से सीनियर एडवोकेट सिंघवी के इसी पॉइंट को फटकारा है कि भला गवर्नर उन मिनिस्टर्स की राय इस मामले में क्यों लेते जिन्हें सीएम द्वारा ही अपॉइंट किया गया है, and stated the governor would appoint minister on the recommendation of chief minister. This is one of the factors the governor considered to act on his discretion or aid of council of ministers। गवर्नर की ड्यूटी बनती है कि वे ऐसे मामले में एक ऑर्डर पास करे, और इसी पर जोर देते हुए एसजी तुषार मेहता ने स्टेट किया if cognizable offence is made out, he is duty bound to register the case. Police officers under section 154 are duty bound. Same is the function of any approving authority। एक पॉइंट और जिसको सीनियर एडवोकेट सिंघवी फटकार रहे थे वो ये था कि गवर्नर गहलोत के पास 3 कंप्लेंट्स आए थे रिगार्डिंग सीएम, पर उन्होंने सिर्फ एक पर ही शो कॉज नोटिस इशू किया था और बाकी पर नहीं, और ऐसे में फिर सैंक्शन पास करना सही नहीं है। इसी बात का पलट जवाब देते हुए एसजी तुषार मेहता ने स्टेट किया मेयरली बिकॉज ऑनरेबल गवर्नर थॉट of issuing show cause in one complaint and not others, it would not vitiate the proceedings। और इस बात को भी डिसमिस किया है एसजी ने, जिस पर गहलोत पर एक फास्ट एक्शन लेने का इल्जाम लगा था, and had stated he discusses the issues with the officials assisting him. He goes through the charts and dictates his own prima facie conclusions, considering allegation, reply, and then his dictation of order। अब इन 3 कंप्लेंट्स में हमने देखा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट और एक लॉयर इब्राहिम शामिल थे, और ऐसे में प्राइवेट कंप्लेंट्स के बेसिस पर गवर्नर ऐसा कदम नहीं उठा सकते, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था। लेकिन इस बात से एसजी मेहता ने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया और कहा कि something which was unfortunately argued by petitioner was that private person cannot seek approval। EG had even opinioned that even private complainant can seek approval। इस पॉइंट पर हाईकोर्ट ने भी अपनी बात रखते हुए स्टेट किया कि setting of criminal prosecution in motion can be set by anybody। Only investigation by investigating officer is to be done after sanction of approval। जिसके बाद वापस से तुषार मेहता ने गवर्नर को डिफेंड किया और कहा the impugned order is passed based on material available। All findings need not to be in order but in the file while considering the material। अब हमने कई बार देख ही लिया है कि एसजी तुषार मेहता ने यही पॉइंट बार बार उठाया है कि भला गवर्नर कैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की राय ले सकते थे, एंड ही स्टेटेड वंस अगेन
Governor was fully justified in not considering the advice of cabinet because Chief Secretary prepares the note, then Advocate General gives his opinion. Thirdly, the matter is placed before cabinet. In its 90-page note, reproduces the opinion of AG and CS. और यहाँ पर उल्टा कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके ओपिनियन को फटकारते हुए SG ने कहा कि दिस इज अ कलेक्टिव नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कैबिनेट. देन रिप्लाई ऑफ चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो कट पेस्ट फ्रॉम AG CS opinion and cabinet note. The petitioner contains those contents word to word. They could have at least used AI to paraphrase the lines. Senior Advocate सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक पॉइंट नेचुरल जस्टिस का भी उठाया था, पर इसे डिसएग्री करते हुए SG तुषार मेहता ने स्टेट किया कि Principle of natural justice are not attracted at 17A stage, where you are a suspect. It is not attracted even under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, where the court is taking cognizance and the person is an accused. अब यहाँ पर SG मेहता ने आगे कहा कि no opportunity of hearing is required before registering FIR. We are at the Section 17A stage of sanction, which is a scenario prior to registering of FIR, where it is the case of giving a hearing. और साथ ही स्टेट किया कि इस मामले में गवर्नर ने कोई भी बायस्ड फैसला नहीं लिया है. No prejudice is caused even if all three complaints were not given to him, and no show cause notice and order of approval would have passed. It would have withstood your lordship's judicial scrutiny. इस पॉइंट पर हाई कोर्ट जज ने भी स्टेट किया कि in this case it is said that governor should independently apply its mind while determining sanction of prosecution against chief minister. Senior Advocate सिंघवी ने कहा था कि कैसे गवर्नर ने इस मामले में जल्दबाजी करते हुए सैंक्शन पास किया था, पर SG तुषार मेहता ने क्लैरिफाई किया कि they say that I acted hurriedly. There is no undue hurry. It is not that I received a complaint today and grant sanction. और उल्टा सीनियर एडवोकेट सिंघवी को फटकारते हुए कहा गया to say that friendly governor or reply are comical does not behoove a constitutional functionary. SG तुषार मेहता ने आगे स्टेट भी किया था कि he governor was seeking information and complainant TJ Abraham was examined and then show cause notice was issued. जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर ये फैसला जल्दी में लिया गया है तो काफी गलत है and stated if decision of state is taken in the hottest haste will it vitiate the decision. इस पॉइंट पर SG मेहता ने क्लैरिफाई किया कि mere issuance of show cause notice would not show undue haste. Sometimes a delay may result in the allegation of its dereliction of duty. पिछले हियरिंग में हमने देखा भी था कि कैसे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने गवर्नर पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि the beauty of this case is governor has not applied his mind or dealt with single point. One point he deals with is I am not bound with cabinet advice. पर हाईकोर्ट जज ने भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी को समझाने की कोशिश की थी और कहा था sanction against chief minister is independent decision and he cannot fall back on decision of cabinet. In this particular issue, not in every issue. जिसका वापस से पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी था कि There is nothing in the sanction order except that I received a complaint and I am not bound by the cabinet decision so grant sanction. This on the merits is most strong ground to set it aside. इस मामले में SG तुषार मेहता के सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद बारी आएगी सीनियर एडवोकेट सिंघवी के रिजॉइंडर स्टेटमेंट्स की, और जिसके बाद जज इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लेंगे. तो देखते हैं कि इस केस का आखिर क्या नतीजा निकलता है. Till then, keep following लॉ चक्रा.